दोआब क्षेत्र। दोआब का मतलब होता है दोस्तों दो नदियों के बीच का क्षेत्र, या दो नदियों का जो मध्य भाग होता है, जो मध्य का मैदानी भाग होता है, उसे दोआब के नाम से जाना जाता है। भारत में ये जो दोआब क्षेत्र मुख्य रूप से सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों सिंधु नदी के बारे में। सिंधु, जिसे ग्रीक भाषा में इंडस के नाम से भी जाना जाता है या इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंधु नदी अपने तिब्बत में कैलाश मानसरोवर से निकलती है, गिलगित जम्मू कश्मीर से होती हुई कराची पाकिस्तान के पास से बहती हुई मिठानकोट और लास्ट में मकरान तट के पास में ये नदी अरब सागर में गिर जाती है। इस सिंधु की दोस्तों 5 सहायक नदियां हैं जिन्हें अपन पंचनद कहते हैं, जिनमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां शामिल है। तो पंचनद यानी 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि दोस्तों पंजाब को कहते हैं, और ये पंचनद इस सिंधु की सहायक नदी है। तो सिंधु और इन 5 नदियों के द्वारा भारत में निर्मित प्रमुख दोआब क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। जैसे सिंधु के सहायक नदी होगी दोस्तों, जैसे पंच नदियों में सबसे पहले शामिल है झेलम, जिसे वितस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक है दोस्तों चिनाब नदी, जिसे असिकनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक है दोस्तों रावी यानी परुषणी नदी। एक है व्यास यानी विपाशा नदी कहते हैं, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा नदी। और एक है दोस्तों सतलज, और सतलज का प्राचीन नाम है दोस्तों सतुड़ी नदी या सातुड़ी नदी। तो यदि अपन इन पंच नदियों की बात करें तो सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब क्षेत्र है दोस्तों, उस दोआब क्षेत्र का नाम है सिंधु सागर दोआब। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु सागर दोआब कौन सी नदियों के बीच में है, तो सिंधु और झेलम के बीच में। यदि झेलम और चिनाब नदी के बीच के दोआब क्षेत्र का नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है दोस्तों छज दोआब। छज दोआब झेलम और चिनाब नदी के बीच में है, और चिनाब और रावी नदी के बीच में है दोस्तों रचना दोआब। रचना दोआब है चिनाब और रावी नदी के बीच में। और आपसे रावी और व्यास नदी के बीच में पूछ लिया जाए तो इसका नाम बताना है दोस्तों आपको बारी दोआब है रावी और व्यास नदी के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों व्यास और सतलज नदी के बीच का दोआब क्षेत्र, और इसका नाम है दोस्तों बिस्त दोआब क्षेत्र, जो सतलज और व्यास नदी के बीच में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिस्त दोआब का निर्माण दोस्तों केवल भारत में है, केवल अपने इंडिया में है बिस्त दोआब का निर्माण। तो आपसे पूछ ले जाए केवल भारत में कौन सा दोआब क्षेत्र है, बिस्त दोआब क्षेत्र। और ये कौन सी नदियों के बीच में है, व्यास और सतलज नदियों के बीच में। ध्यान रखें दोस्तों इन दोआब क्षेत्रों के मैदानों में जो मृदा पाई जाती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, और ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मृदा है दोस्तों। और भारत में सबसे ज्यादा कृषि उत्पादकता भी इन सतलज के दोआब क्षेत्र वाली मैदानी भूमि में ही पाई जाती है। सिंधु सागर और छज दोआब दोस्तों, ये जो 2 दोआब क्षेत्र है ये है दोस्तों पाकिस्तान में, आप इनका ध्यान रखोगे। और रचना दोआब और बारी दोआब, ये जो 2 दोआब क्षेत्र है दोस्तों, ये पाकिस्तान में भी है इनका कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा दोस्तों इनका भारत में भी है, अपने इंडिया में भी है। आपसे पूछ ले जाए वो कौन से दोआब क्षेत्र है जो पाकिस्तान और भारत दोनों क्षेत्र में आते हैं, तो एक तो रचना दोआब है और दूसरा है बारी दोआब। वे कौन से दोआब क्षेत्र है पंचनद और सिंधु के द्वारा निर्मित दोआब क्षेत्रों में जो केवल पाकिस्तान में है, एक तो सिंधु सागर है और एक है दोस्तों छज दोआब। और केवल भारत में कौन सा दोआब क्षेत्र है, बिस्त दोआब क्षेत्र। तो ये थे दोस्तों दोआब क्षेत्र, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।